हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 9 की, जो कि पहले 23 अक्टूबर के लिए जारी किया गया था। अब ये आपकी रिवाइज्ड वर्कशीट या कार्यपत्रक है, जो कि 27 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है भोजन के घटक, और हम भोजन के बारे में कई रोचक जानकारियाँ जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अभावजन्य रोग के बारे में, यानी वह रोग जो किसी अभाव के कारण या किसी कमी के कारण हो जाते हैं, वह कहलाते हैं अभावजन्य रोग। तो चलिए देखते हैं कि आपकी वर्कशीट या कार्यपत्रक में आज इसके बारे में क्या बताया गया है। अभावजन्य रोग: एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे समय तक रहती है तो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वह रोग जो लंबे अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों? तो ये कहना चाह रहा है बच्चों कि कोई व्यक्ति खाने में पर्याप्त भोजन भी खा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में कुछ विशेष पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति का अगर काफ़ी लंबे समय तक चलती रहे तो व्यक्ति किस जो है कई इन चीज़ों के अभाव से ग्रसित हो सकता है। और जब एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव शरीर में हो जाए तो वह रोग तथा विकृतियां उत्पन्न करता है। और ऐसे रोग या विकृतियां कब उत्पन्न होते हैं? जब लंबे समय तक इन पोषक तत्वों की कमी हो, और ऐसी स्थिति में इन्हें अभावजन्य रोगों का जन्म हो जाता है बच्चों। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहता है बच्चों। ये यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का रुकना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। तो क्या कह रहा है? अगर प्रोटीन को व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में नहीं लेता तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी, उसके चेहरे पर सूजन और बालों का रंग उड़ना शुरू हो जाएगा, त्वचा की बीमारी और पेचिश हो जाएंगी। वैसे भी आपने पढ़ा है कि हमारे शरीर में वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है बच्चों, है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक गायब रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी। ऐसी व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना कमजोर हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। तो क्या कह रहा है कि अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपके आहार में से किसी व्यक्ति के आहार में से लंबे समय तक गायब रहे तो उसकी वृद्धि एकदम रुक जाएगी और वह दुबला पतला हो जाएगा और कमजोर इतना हो जाएगा कि वो चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। आगे कह रहा है सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार में बताया गया था कि वह सभी पोषक तत्वों से परिपूर्ण आहार जिसमें हमारी शरीर में पोषण की में सहायता प्रदान करता है, वो संतुलित आहार कहलाता है। तो ऐसे संतुलित आहार के लेने से ही हमारे अभावजन्य रोगों में भी रोकथाम हो सकती है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ है, तो आपको कुछ उदाहरण देना चाह रहा है। ये विटामिन और खनिज लवणों के अभाव में क्या क्या हो सकता है बच्चों। चलिए तो आगे देखते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से क्या हो सकता है? दृष्टिहीनता हो सकती है, और इसके लक्षण है कमजोर दृष्टि, अंधेरे या रात में दिखाई नहीं देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना बच्चों। विटामिन बी से क्या हो सकता है? बेरी नामक रोग हो सकता है। इसका लक्षण क्या है? कमजोर पेशियां और काम करने में ऊर्जा में कमी, ऐसी स्थिति हो सकती है। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी में स्कर्वी नामक रोग या विकार हो सकता है। इसमें क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी में रैकेट्स नामक रोग हो सकता है। ये अस्थियों को मुलायम होकर मुड़ जाने तक की स्थिति पैदा कर सकता है, यानी कि आपकी हड्डियां बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाती हैं बच्चों। फिर है कैल्शियम। कैल्शियम में क्या होता है? अस्थियां एवं दांत श्रेय, यानी कमजोर आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और दांत जो है सड़ने लगते हैं बच्चों।
फिर है आयोडीन। आयोडीन में घेंगा या गोइटर नामक रोग होता है। इसमें क्या होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चे में मानसिक विकलांगता। यानी आपके गर्दन के पास में एक ग्रंथि होती है, वह क्या होती है, फूल जाती है, सूज जाती है, और ये बच्चों में मानसिक विकलांगता को भी जन्म देता है बच्चों। फिर है आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया या अरक्तता होता है, जिससे कमजोरी आ जाती है आपके शरीर में। तो ये कुछ लक्षण ही हुए और कुछ अभावजन्य रोग हुए जो कि विटामिन और खनिज के द्वारा होते हैं। आइए जरा प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। तो पहला है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है वह है विटामिन ए, क्योंकि ये दृष्टिहीनता को जन्म देता है बच्चों। वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक जो खनिज है वह कौन सा है, वह है कैल्शियम। ठीक है बच्चों। वह विटामिन जो हमारे घाव जल्दी भरने के लिए आवश्यक है। तो वह विटामिन जो हमारे घाव जल्दी भरने में सहायक है वह है आपका कौन सा, विटामिन सी। ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। तो विटामिन डी के अभाव से क्या होता है, विटामिन डी के अभाव से होता है रैकेट्स। फिर है, डैश की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। तो बेरीबेरी नामक रोग किससे होता है, विटामिन बी की कमी से बच्चों। फिर है, विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन सी के अभाव से क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है बच्चों। फिर है अगला, हमारे भोजन में डैश के अभाव में रतौंधी होता है। तो हमारे जो भोजन है उसके अभाव में रतौंधी नामक रोग होता है। किसके, विटामिन के अभाव में, विटामिन ए के अभाव में बच्चों। ठीक है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।